हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक अभिक्रिया मान लेंगे। ये हमारा ए प्लस बी, ये हमारा बन रहा है सी प्लस डी। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वेग। तो वेग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आर नॉट से। आर नॉट से प्रारंभ में आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा? आर नॉट बराबर हमारा हो जाएगा के ए की सांद्रता गुणे बी की सांद्रता। यहाँ पर जो एन होता है वो क्या होता है? अभिक्रिया कोटि होती है। तो ए के प्रति प्रथम लिखा हुआ है, बी के प्रति द्वितीय लिखा हुआ है। अब हमें क्या बोला है? बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर। तो किसी समय टी पर हमें यहाँ क्या लिखेंगे? किसी समय टी पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारी नई सांद्रता आ जाएगी। तो बी की जो नई सांद्रता आएगी किसको हम क्या मान लेंगे? बी डैश। बी डैश क्या बोला? 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 बी नॉट के 3 गुनी हो जाएगी ये। और हमारी जो ए की जो नई सांद्रता है वो सांद्रता तो परिवर्तन नहीं हुई है, तो वो हमारी कितनी होगी? वो हमारी ए नॉट ही होगी। अब लिख लेते हैं अभिक्रिया को। अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी? आर डैश बराबर के, ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया हमारा बी डैश का स्क्वायर घात 2। अब हम क्या करेंगे? के। अब हमारा ए की सांद्रता चेंज नहीं हुई है, तो ये हमारा क्या रहेगा? ए नॉट रहेगा। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा बी की सांद्रता कितनी? 3 गुनी हो गई है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं, हाँ, इसको 3 बी नॉट की घात 2, ये पूरे की घात 2 हो जाएगा। हाँ, ये पूरे का 2 हो गया। अब इसको आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा के ए नॉट 9 हो जाएगा। 3 का घात 2 क्या होता है? 9 होता है। ये हो जाएगा हमारा बी नॉट का की घात 2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 9 के ए नॉट बी नॉट का बी नॉट की घात 2। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा आर डैश। अब ये मान हमारा किसके बराबर है? ये मान हमारा बराबर है आर नॉट के। ये क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर हो जाएगा 9 आर नॉट। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर पुरानी सांद्रता के 9 गुना हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।